गुड इवनिंग। नमस्कार। चलिए आज हाजिर है नए टॉपिक के साथ में। जैसे कल वीडियो में हमने जो बात किया था, म्यूचुअल फंड सही है उसके बारे में रिलेटेड बात किया था। हाँ, म्यूचुअल फंड सही है, हर किसी को करना चाहिए, ये हमने बात किया था। चलिए नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं। जैसे मैंने कहा था कल कि हम आज बात करने वाले हैं या नेक्स्ट वीडियो में मैं लेकर के आऊँगा स्ट्रक्चर्स ऑफ म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड का प्रोसेस क्या है, किस तरह से म्यूचुअल फंड कंपनी ओपन की जाती है, किस तरह म्यूचुअल फंड एक जो एमसीज है कैसे उसको रेगुलेट होती है, इन सब के बारे में आज बात करने वाले, जिससे कि आपको बेहतर तरीके से म्यूचुअल फंड वर्क कैसे करता है, कि हमारा पैसा सुरक्षित है कि नहीं है, या हम पैसे किसके रेगुलेटरी में, किसके इंफॉर्मेशन में, किसके जानकारी में सारी चीज़ें रख रहे हैं। अच्छा, जिसको जानकारी है वो तो बेहतर है, और जिसको नहीं है या हमारे जो व्यूवर्स हैं जो आप देखने वाले हैं, मुझे आशा है कि आप इस वीडियो से बहुत सारी चीज़ें अपने जो म्यूचुअल फंड से रिलेटेड आपके दिमाग में बहुत सारी बातें हैं, भ्रम बहुत सारे लोगों से सुनते होंगे कि म्यूचुअल फंड सही है, म्यूचुअल फंड करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। आपको सोशल मीडिया बहुत सारे ऐसे वीडियो जैसे सारे मिल जाती हैं, आप कंफ्यूज भी हो जाते होंगे मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो चलिए आज हम इसका पहले प्रोसेस बात करते हैं, किस तरीके से एक म्यूचुअल फंड कंपनी ओपन होती है। तो टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैं आप लोगों से एक बात करना चाहूँगा, जैसे मैंने कल भी कहा था कि वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को ज़रूर ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिससे कि मुझे एक बल मिले कि मैं और बेहतर तरीके से और बेहतर तरीके से अच्छी जानकारी, सही जानकारी निकाल करके आप लोगों के पास में लेके आऊँ, जिससे कि आप लोगों को भी इसकी जानकारी मिले और आप भी अपने फाइनेंशियल फ्रीडम को पा सकें। थैंक यू। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। टॉपिक को शुरू करते हैं। जैसे हम बात करते हैं कि यहाँ पे म्यूचुअल फंड को जो रेगुलेट करता है वो सेबी करती है। सेबी के गाइडलाइन में म्यूचुअल फंड की कंपनी का एक स्थापना होता है। म्यूचुअल फंड कंपनी का जो स्पॉन्सर, जो उसको हम बोलते हैं, जो शुरू में स्टार्ट करता है उसको स्पॉन्सर बोलते हैं। ये स्पॉन्सर जो हैं ये क्या करते हैं, सेबी के पास जाते हैं। जो सेबी है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो सेबी स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करती है। सेबी के पास जाते हैं, सेबी से अप्रूवल लेते हैं। सेबी को अप्रूवल लेने के बाद में कि मैं एक एमसीज खोलना चाहता हूँ, म्यूचुअल फंड कंपनी ओपन करना चाहता हूँ, तब सेबी इनके सारे पास्ट को या इनके बैकग्राउंड को, इनके पास क्या म्यूचुअल फंड कंपनी खोलने जा रहे हैं तो क्या जो उसकी क्राइटेरिया है सारी चीज़ फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, या कहीं ये पीछे से कोई करप्टेड आदमी तो नहीं है, कि बहुत सारे इनके ऊपर गवर्नमेंट के कंप्लाइंसेस हैं या बहुत सारे इनको फ्रॉड के, इस तरीके से कोई सी भी तरीके की सारी जान पहचान या सारी उनकी इंफॉर्मेशन को जांचने के बाद में, उनके कैरेक्टर्स को भी देखने के बाद में, तब जा कर के से भी उनको अप्रूवल देती है। एक स्पॉन्सर जो है उनको अप्रूवल देती है आपको एक एमसी ओपन करने के लिए। स्पॉन्सर जैसे सेबी से अप्रूवल मिलता है तो एक ट्रस्टी तैयार करते हैं, एक ट्रस्ट तैयार करते हैं। म्यूचुअल फंड, आपको बता दें कि म्यूचुअल फंड एक ट्रस्ट है। ट्रस्ट के बारे में आप लोग जानते हैं कि ट्रस्ट का जो बेनिफिट है हमेशा लोगों के भला के लिए बनाया जाता है। तो जो म्यूचुअल फंड है, जो एक ट्रस्ट है, ये म्यूचुअल फंड का जो बेनिफिट है वो इन्वेस्टर को ही जाता है। देखा जाए तो इसमें जो बेनिफिशरी है वो इन्वेस्टर ही है। अगर म्यूचुअल फंड कंपनी ओपन हुई तो ये इन्वेस्टर को फायदे के लिए कराई गई है। तो एक ट्रस्ट के रूप में एक म्यूचुअल फंड जो है एक ट्रस्ट के रूप में तैयार की गई। यहाँ पे जो ट्रस्टी होते हैं इन्हीं को डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी रखा जाता है। इसको रखता कौन है, स्पॉन्सर। स्पॉन्सर जो है ये ट्रस्टी को रखते हैं। ये भी सेबी के द्वारा इनको भी अप्रूवल लेने के बाद, सेबी के द्वारा इनको भी, इनका भी देखा जाता है कि ट्रस्टीज़ को क्या क्या क्राइटेरिया है वो फॉलो करने के बाद ही, या वो क्राइटेरिया सारी पूरे होते हैं तभी ट्रस्टीज़ भी यहाँ पे रखे जाते हैं। दूसरे नंबर पे ट्रस्टीज आते हैं। अब ट्रस्टीज, स्पॉन्सर और ट्रस्टीज मिल करके ये तीसरा जो पार्ट है जो एएमसी के रूप में जाना जाता है, जिसको हम कि एसेट मैनेजमेंट कंपनी के रूप में एक बनाई जाती है, एएमसी। अब एएमसी में ही आपको एसेट मैनेजमेंट सारी चीज़ें होती हैं। यहाँ पे जो मैनेजर होते हैं ये भी, मैनेजर को भी सेबी के द्वारा सारी चीज़ें, उनको भी कई सारी क्राइटेरिया हैं। उनको 7 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, मैं मैनेज करें एएमसी में, कहीं पे उन्होंने अमाउंट को मैनेज किए हुए हैं, स्टॉक मार्केट से रिलेटेड हैं, उनको सारी जानकारियाँ होती हैं, वेल क्वालिफाइड होते हैं। तब उनकी भी कई सारे बहुत सारी क्राइटेरियाज होती हैं जो कि सेबी खुद उसको जांचने के बाद में
यहाँ पे फिर उनको एमसी में मैनेजर के लिए अप्रूवल मिलता है, फिर वो एमसी में मैनेजर नियुक्त किए जाते हैं। अब एमसी के मैनेजर, अब यहाँ पे बात करें कि ये तीन चीज़ें क्लियर हो गई, इसके बीच में आपको इन सारे को जो ट्रस्टी और स्पॉन्सर ने मिल करके एमसीज में काम सही हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, इसी के लिए एक कस्टोडियन बनाएगी। कस्टोडियन का मीन्स क्या होता है कि इन सारे को चेक करने के लिए कि क्या सारे काम सही हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, एमसीज में जो भी सारी चीज़ें हैं वो सही चल रही हैं कि नहीं चल रही हैं, इसी को चेक करने के लिए कस्टोडियन तैयार किए गए। तो कस्टोडियन इन सारे एमसी जो म्यूचुअल फंड कंपनी, उसमें क्या क्या चीज़ें हो रही है उसको सबको चेक करती रहती हैं। एएमसी के अंदर ही ये डिपॉजिटरी आती है, डिपॉजिटरी अलग चीज़ें संभाल रही होती है, रजिस्ट्रार जो होते हैं अलग चीज़ें संभाल रहे होते हैं, ट्रांसफ़र और एजेंट जो होते हैं जो कि हमारे पैसे का आना जाना कोई और दूसरा देख रहा होता है, वो अलग अलग चीज़ें हो सकती हैं। ये एएमसी भी हो सकती है, एएमसी का खुद का हो सकता है, या तो दूसरे आरटीए बोलते हैं, रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफ़र एजेंट, ये दूसरे लोग भी कंपनी ऑनर उसको हायर कर सकती है। इसके जैसे ऑडिटर हमने बताया, ऑडिटर जो कस्टोडियन होते हैं, ऑडिटर्स के रूप में भी वहीं ऑडिट कर रहे होते हैं, सारी चीज़ को देखभाल कर रहे होते हैं। तो इस तरीके से म्यूचुअल फंड का चीज़ें तैयार हुई हैं, प्रोसेस इस तरह से करता है। अब बात करें कि जो सेबी है, सेबी एक बहुत ही, बात करें कि स्टॉक मार्केट में बहुत ही बेहतर तरीके से ये अपने स्टिकनेस को लेकर के चर्चित है या जानी जाती है कि सेबी बहुत ही स्टिक रूल के साथ में काम करती है। अगर इस तरीके से नहीं काम करे तो बहुत सारी चीज़ें जो स्टॉक मार्केट से रिलेटेड हैं जो चल नहीं पाए, अगर इसमें कोई भी किसी भी तरीके से अगर गलत पाया जाता है तो उसको हाईली पनिश किया जाता है, उसको पेनाल्टी के रूप में बहुत सारी चीज़ दी जाती है। अगर एक बात और कि यहाँ जो स्पॉन्सर है, कोई भी एएमसीज ओपन करने के लिए उसको पहले 40% यहाँ पे अमाउंट खुद का लगाना पड़ता है। म्यूचुअल फंड में उसका 40% अमाउंट खुद का ही लगाना पड़ता है, जिससे कि जब यहाँ पे खुद का पैसा लगा होता है तो भी थोड़ा सा आदमी उसको संभाल करके चीज़ें कर रहा होता है। तो ये बहुत सारे रूल रेगुलेशन के बाद में यहाँ पे म्यूचुअल फंड कंपनी का इस तरीके से स्ट्रक्चर्स तैयार होता है। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें आज हमने बात किया म्यूचुअल फंड कंपनी का स्ट्रक्चर्स क्या होता है, जैसे कि स्पॉन्सर। अब दूसरी स्लाइड के माध्यम से एक और देख लेते हैं, ऐसे ही स्लाइड है उसमें क्या चीज़ें बता रहे हैं, वो भी सेम स्लाइड के माध्यम से ऐसे ही है, कोई ज़्यादा उसमें डिफरेंट है नहीं। यहाँ पे भी चीज़ें देखते हैं, स्पॉन्सर है, स्पॉन्सर जो कि ट्रस्टीज रूप में तैयार करते हैं, फिर ट्रस्टी और स्पॉन्सर मिल करके एसेट मैनेजमेंट कंपनी का निर्माण करते हैं। फिर उस कंपनी में जैसे कि बात करें कि ट्रस्टीज़ ही एक कस्टोडियन टीम भी तैयार करती है जो कि इन सारे एएमसीज में सारे काम सही हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं इसको देखभाल करने के लिए, इसको जांच परख करने के लिए, जो कि हमेशा कस्टोडियंस ये ट्रस्टीज़ हमेशा ये टच में रहते हैं, या सारी गाइडलाइंस जो भी सेबी के द्वारा आती है उसको सब कुछ देखभाल सारी चीज़ें करना इनके अंडर में होता है। अब बात करें कि एसेट मैनेज कंपनी के पास में पैसे पहुंचाने के लिए, जैसे इसमें ट्रांसफ़र आर एंड टी जे बोलते हैं, ट्रांसफ़र एज रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफ़र एजेंट, इसके माध्यम इनके माध्यम एक कंपनी के, जैसे मैंने बताया कि एएमसी कंपनी के खुद के भी इसको हायर कर सकते हैं, या अलग बहुत सारे सिक्योरिटी मार्केटर्स में हैं जो कि उनके माध्यम से अलग से इसको हायर करके कराते हैं। इसमें हम पैसे, जैसे पैसे यहाँ पे जाते हैं एजेंट डिस्ट्रीब्यूटर के माध्यम से जाते हैं, बैंकर्स के माध्यम से भी जाते हैं, फंड अकाउंट्स जो ऐसे वहाँ से जाते हैं। तो ये तीन तरीके से पैसे आप एमसी के पास जाते हैं। तो ये बात करें कि म्यूचुअल फंड का इस तरह से स्ट्रक्चर्स है, तो बिल्कुल इसे डरने या घबराने की कोई इशू नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, बात करें कि म्यूचुअल फंड जोखिमों के अधीन है, ये सारे लोग को पता है कि ये मार्केट्स के अप डाउन्स मूवमेंट पे चलते हैं। तो यहाँ पे कभी आपको अप भी दिख रहा होगा, कभी डाउन भी दिख रहा होगा, ये जैसे मार्केट चलती है उस तरीके से चलता है, तो यहाँ पे घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब जैसे कभी ऊपर गया, कभी ऊपर जाएगा, कभी नीचे जाएगा, तो इस तरह से हम घबराते हैं, कभी ऊपर गया फिर कभी नीचे आएगा, कभी ऊपर जाएगा। लास्ट टाइम अगर देखा जाए तो ये धीरे 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 आपका ये ऊपर की तरफ ही बढ़ता जा रहा होता है। तो ये अप डाउन से यहाँ पे घबराने की जरूरत नहीं, यहाँ पे अपने इन्वेस्टमेंट को, एसआईपी को कंटिन्यू रखना चाहिए, इस तरीके से चलना चाहिए। तो चलिए, आज हम बात किए थे केवल स्ट्रक्चर्स के बारे में। अब नेक्स्ट वीडियो जो मैं लेकर के आऊँगा उसमें ये हम बात करने वाले हैं कि वाई म्यूचुअल फंड, मुझे म्यूचुअल फंड क्यों करना चाहिए, इसके बारे में बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो मुझे आशा है कि जो मैंने यहाँ पे चीज़ें बताने की कोशिश किया है
तो आप लोगों को बेहतर तरीके से समझ में अगर समझ में आए तो अपने जान पहचान वालों की वीडियो को शेयर करें और ये जानकारी लोगों तक पहुँचे, ताकि बाकी लोग भी जो म्यूचुअल फंड्स से रिलेटेड जानकारी लेकर के अपने फाइनेंशियल फ्रीडम को पा सकें। तो बहुत बहुत धन्यवाद। अगर मेरी बातें समझ में आए, अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और लोगों को ट्रांसफ़र करें। थैंक यू। जय हिंद। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जल्दी।